आम आदमी पार्टी ने कहा, आगे आगे जाओ, आम आदमी पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी इंपॉर्टेंट नहीं है। राहुल गांधी इंपॉर्टेंट नहीं है, मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं, मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं। जी जनाब। सर राहुल गांधी आए चाहे मोदी आए, देश को प्रथम रखना चाहिए। देश प्रथम प्रथम है ही नहीं सर, जहाँ चाहो मोदी जी आते हैं, कोई मंत्रालय काम करेगा तो मोदी करेगा। जी मैं ये कह रहा हूं, इन्होंने सुने एक मिनट पीछे से बात मत करो, पीछे बात मत करो। जी जनाब। देखिए मैं तो गारंटी की बात करूं, जो गारंटी लेके आप आए हो, किसकी गारंटी की बात करें? केजरीवाल की गारंटी की। प्रतीक जी आप भी और मैं भी, और मुझे लग रहा है जितने जन यहाँ पर खड़े हैं सभी ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से संबंध रखते हैं। और ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में पता है आपको जब बच्चों की कसम कब खाई जाती है? बताइए मुझे। हम मुद्दे पे आ रहे हो ना, एक आदमी ये मुद्दे पे बात करें अरे गारंटी की बात कर रहा हूँ, सच्चाई की बात कर रहा हूँ ना। एक आदमी अपने बच्चों की कसम खाता है और वो भी झूठी, तो गारंटी कहाँ है? गारंटी तो खत्म। ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में प्रतीक जी कसम नहीं खाई जाती। आपको पता है जब किसी से कोई गलती हो जाती है पंचायत बैठती है, और पंचायत के अंदर जब जो बड़े लोग होते हैं वो परिवार के मैं दे दूंगा। जी देखिए एक चीज अभी बड़ी यहाँ पे कही गई कि भाई राहुल गांधी को लेके कि राहुल गांधी जो है कि वो प्रधानमंत्री संवैधानिक पद है या तमाम संस्थाओं को वो आलोचना करते हैं। मुझे नहीं दिख रहा कि उन्होंने सुन लीजिए, उनके लिए मर्यादापूर्ण शब्द का प्रयोग नहीं करते। आपने कहा है अभी, मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी आज एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष के पद पे हैं। जब प्रधानमंत्री कहते हैं नेता प्रतिपक्ष पे बैठे हुए व्यक्ति को लेकर बालक बुद्धि, तो क्या एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति का ये अपमान नहीं है, ये अन्याय नहीं है? इसको भी सोचने वाले सख्त जरूरत है। नहीं, बालक बुद्धि कैसे कहा जाएगा? ये राजनीति में विपक्ष को भी सम्मान देने की बड़ी सख्त जरूरत है। मुझे लगता है कि जो गृह मंत्री का बयान जो उन्होंने झारखंड में दिया है, वो गृह मंत्री का बयान हमें लग रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में ही है। भारतीय जनता पार्टी 303 से 240 सीटों पे आके घटी है, वो संख्या घटी है लोकतंत्र में। और आप सुन तो लीजिए भाई, 50 से 99 पे पहुंचना। ठीक आराम से मैं आप ही को दूंगा। आराम कूल डाउन। मुझे जो बार बार कहना है वो मैं बार बार कहता रहूंगा। 9871205883 प्लीज डोनेट करने की बात है। मार्शल डिस्ट ऑफिस से पीड़ित हैं, अनुवांशिक ये बीमारी जिसको लेकर पिता यहाँ पे खड़ा हुआ, पोस्टर लेके बच्चा भी यहाँ पे मौजूद, माँ भी यहाँ पे मौजूद। जी हाँ जी जनाब, मैं आ गया। कहाँ से आना हुआ? मैं दिल्ली से हूँ जी। क्या नाम है साहब? मेरा आकाश सिंह। आकाश जी थोड़ा सा धैर्य के साथ मैं आता हूँ। जी अभी इंडिया गठबंधन आया भी नहीं है, अराजकता माहौल पहुंच चुका है पूरे देश में, गुंडागर्दी चालू हो गई है और विपक्ष को मंदिर जाना सिखा दिया है मोदी ने। और हम तो कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। ना तो हराम का दीजिए ना हराम का लीजिए, देशभक्ति मन में रखनी चाहिए, तभी देशभक्त आप बनेंगे। वरना ये सब विपक्ष देश विरोधी है, ये देश को खा जाएंगे। अरे कैसे आराम से नाराज नहीं होते। क्या नाम है साहब? अरे संजीव गुप्ता, अलीगढ़ यूपी में। अच्छा योगी का नाम चलता है, मैं पूरे यूपी में योगी का नाम चलता है। ठीक है भाई, पानी पिला उनको। जी भाई आजा आओ। हाँ जी बोलो, बताओ। मैं ये बोल रहा हूँ सर कि राहुल गांधी जी को बोला जा रहा है कि बच्चे हैं तो रियलिटी है, इसको तो प्रूफ करने वाली बात है ना। हम मान लिए गलत बोल रहे हैं, व्हाट द हेल ही इज टॉकिंग इन द हाउसेस। वो कहाँ परफॉर्म कर रहा है? आप 56 साल तक अभी बच्चा ही हो तो परफॉर्म कब करोगे? 60 साल में तो रिटायरमेंट मिल जाती है जी। तो यू आर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, तो ये प्रिविलेज मिलना चाहिए। बट क्यों मिलना चाहिए? डेमोक्रेसी की बात है, तो आप अपने आप को उस कैलिबर तक लेके आओ। जी जनाब, कांग्रेस का। भैया 75 साल के बुजुर्ग को भी आप युवा मानोगे? उन रिटायरमेंट की एज अगर 60 है तो मोदी जी को अब तक रिटायर कर देना चाहिए। आप ये समझ लीजिए ना, अगर आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। हमने कभी भी परफॉर्मेंस की बात आप जब अगर कह रहे हैं तो पूरे देश ने इस वक्त परफॉर्मेंस देखी, और आने वाले चुनाव बाई इलेक्शंस में आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं ना, आने वाले इन 3 राज्यों के चुनाव में ही परफॉर्मेंस देखिएगा। ये अब एक तरीके, हरियाणा में जिसका की घोषणा आज उन्होंने आम आदमी पार्टी ने कर दी, ठीक है कर दी, फ्री बीज की बात करिए। देखिए हरियाणा में उन्होंने घोषणा किया, उनकी पार्टी वहां चुनाव लड़ेगी, लेकिन जिस आप भी लड़ेंगे साथ में? देखिए हम तो अभी तक तो जो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं हम राज्यों में, और हमारी 5 सीटें वहां 10 में से एक तरीके से हमें मैंडेट मिला है वहां पर हरियाणा के अंदर। और हरियाणा में हम
10 साल का हिसाब दो यात्रा शुरू कर चुके हैं, जिसमें बहुत भरपूर समन्वय। मतलब आप अलग लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी अलग लड़ेगी अभी तक क्योंकि कुछ हो सकता है। देखिए आने वाले समय का कुछ नहीं कह सकते कि क्या पता अलायंस हो, लेकिन इंडिया गठबंधन नेशनल स्तर पर आज भी अड़े और खड़ा है। लेकिन राज्य के स्तर पर जैसे पंजाब में हमने अलग लड़ा है, हो सकता है हरियाणा में हम अलग अलग लड़े हैं, हो सकता है हरियाणा में लास्ट मोमेंट पे इकट्ठे भी लड़ सकते थे कुरुक्षेत्र में। मन है भैया, रुको यार पूछ लेना, मन है भैया, मन है कि नहीं है? मैं आया, मैंने पहले ये अंतिम है, उसके बाद डिबेट ओपन है। मन हो तो बैठ जाते, अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। जी प्रतीक जी, आपने सभी को समय दिया, मुझे भी प्लीज समय दीजिएगा। नहीं, बिल्कुल। मेरा ये पूछना है आम आदमी के प्रवक्ता से कि 1483 स्क्वायर किलोमीटर की दिल्ली है और 44,000 स्क्वायर किलोमीटर का हरियाणा है। जो 5 गारंटी दिए उसमें मात्र 2 गारंटी की बात कर रहा हूं। दिल्ली में कितने नए स्कूल, कॉलेज और नए अस्पताल खुल गए? एक मिनट रुकिए। मैं कहूंगा अपने प्रोड्यूसर से कि अगर विक्रांत जी का फोनो अगर मिल जाए तो बातचीत मैं उनसे भी कर लूंगा और 2 मिनट के लिए बातचीत हो जाएगी उनसे भी कि क्या कुछ किधर आगे या पीछे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की बात हो रही है और वो उसको कवर करते हैं। जी नाउ यू प्लीज। दूसरी बात, दिल्ली में कितने इन 11-12 सालों में आम आदमी पार्टी ने कितने युवाओं को रोजगार दिया? 2015 से दिल्ली में जो वृद्धा पेंशन है, सीनियर सिटीजन को जो अलाउंस मिलता था वो बंद है। क्यों नहीं अभी तक मिल रहा है? 1,000 रुपया महिलाओं को बरगलाने के लिए कर रहे हो। दिल्ली में जो बेचारे बूढ़े हैं उनको आप पेंशन नहीं दे रहे हो। दूसरी बात, पंजाब में कितनी रोजगार दे दिए, ये बताइए। आखिर दिल्ली इतनी छोटी सी राज्य ये कह रहे हैं भैया जी, आप वो 1,000 दे रहे हैं, महाराष्ट्र में भी आप भी तो लाडला दे रहे हैं। वो तो मध्य प्रदेश में लाडला हम दे रहे हैं ना। नहीं, अरे लाडला लाडली योजना, लाडली है, वहाँ लाडला है ना, वो दीजिए। लेकिन मुझे बताइए ना, दिल्ली में जो आबादी कितनी है, कितने यहाँ पे सीनियर सिटीजन है, वो बंद क्यों कर रखा है? बड़ी देर से हाथ उठा रहे थे। क्या नाम है? मेरा नाम तेजपाल सिंह है। तेजपाल जी, कहाँ से आना हुआ? मैं सर गाजियाबाद से आया। गाजियाबाद से। हाँ। सब ठीक तो है ना? ठीक नहीं है। क्या हो गया? अब सब ये दिल्ली को कह रहे हैं, हमारी एक लड़की दिल्ली से 1 महीने से उसका मर्डर कर दिया। ओए होए, देखो मेरे भाई, मेरी बात सुनो, ये मर्डर वाले केस और ये इनके लिए प्रॉपर रिपोर्ट होनी चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए, कौन सा थाना है? थाना सर ये गाजीपुर का पड़ता है। गाजीपुर का थाना। मैं इतना कह सकता हूँ कि थाने को अपील कर सकता हूँ कि अगर रिपोर्ट लिखी गई तो रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो तहकीकात हो, रिपोर्ट लिखी जाए और अतिशीघ्र से शीघ्र रिपोर्ट गाजीपुर में लिखी जानी चाहिए। नाम क्या है तुम्हारा? सर मेरा तेजपाल है। तेजपाल।